जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं भूगोल के अंतर्गत अध्याय भारत आकार एवं स्थिति के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है इंदिरा बिंदु सुनामी लहरों के कारण किस वर्ष समुद्र में जलमग्न हो गया था? 2001, 2004, 2006 या 2009? तो इसका सही उत्तर है 2004। 2004 में एक सुनामी आई थी जिसके कारण इंदिरा बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, यह समुद्र में सुनामी लहरों के कारण जलमग्न हो गया था। आपको ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और इंदिरा बिंदु जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की कुल जलीय सीमा रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है? पहला विकल्प है 7540.4 किलोमीटर। अगला विकल्प है 7514.2 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर या फिर 7590.5 किलोमीटर। तो बच्चों इसका सही उत्तर है 7516.6 किलोमीटर। यहाँ पर आप भारत की जलीय सीमा को देख रहे हैं, ये गुजरात से इस तरह से और ये पश्चिम बंगाल तक। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति यहाँ पर है और लक्षद्वीप समूह की स्थिति यहाँ पर है। तो गुजरात से लेके इस तरह कन्याकुमारी होते हुए पश्चिम बंगाल तक और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार, इन सभी की जो समेकित यानी कि संपूर्ण जलीय सीमा रेखा मिलाकर कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है कनाडा, रूस, चीन या ब्राजील? तो बच्चों इसका सही उत्तर है रूस। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और बच्चों आपको ये याद रखना है कि भारत इसमें 7वें नंबर पर है, यानी कि रूस पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से और भारत 7वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 3211 किलोमीटर, 3212 किलोमीटर, 3213 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर? तो बच्चों इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, जो इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है और कन्याकुमारी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2934 किलोमीटर, 2935 किलोमीटर और 2936 किलोमीटर? तो बच्चों इसका सही उत्तर है 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की मुख्य भूमि की लंबाई क्या है? 2933 किलोमीटर। मुख्य भूमि की लंबाई कहने से हमारा आशय क्या है? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला विकल्प है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला विकल्प है 8 अंश 4 मिनट दक्षिण से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। अगला विकल्प है 8 अंश 4 मिनट दक्षिण से 37 अंश 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, यानी कि हम इसको विकल्प ए कह सकते हैं यहाँ पर
8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। यहाँ पर आपको एक बात जान लेना होगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है, वह भी उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। भारत के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही बिंदु उत्तरी अक्षांशों पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय के लिए निर्धारित रेखा है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 60 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर या फिर 60 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो बच्चों इसका सही उत्तर है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जो भारत के लिए मानक समय के लिए निर्धारित रेखा है वह कौन सी है? 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और यह रेखा यानी कि ये जो देशांतर रेखा है यह इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है, यदि पूछा जाता है कि भारत के लिए मानक जो समय है उसके लिए निर्धारित रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको उत्तर देना है 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? पहला विकल्प है नेपाल, भूटान, चीन या म्यांमार। तो बच्चों इसका सही उत्तर है नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल देश को छूती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह उत्तराखंड है, यह उत्तर प्रदेश है, यह बिहार है, यह पश्चिम बंगाल है और यह सिक्किम है। इन सभी राज्यों की सीमाएं यानी कि कुल 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल को टच करती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9 या 10। तो इसका सही उत्तर है 8। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सूत्र हमने आपको बताया था, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बच्चों हमने आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं भूगोल के अंतर्गत अध्याय 1 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। अगले वीडियो में हम और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।